यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बारे में कि आर्डिनो के साथ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कनेक्ट करना हो, प्रोग्रामिंग करना हो तो कैसे करें। लेकिन कनेक्शन देखने से पहले हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे लिक्विड क्रिस्टल के बारे में, उसमें कितने पिन होते हैं, सभी पिन का फंक्शन क्या है और कौन सी पिन पे कनेक्शन आर्डिनो के साथ कैसे करना है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक LCD है और यहाँ पे ये LCD को बोला जाता है 16x2 LCD। 16x2 दैट मीन्स कि 16 कैरेक्टर और 2 लाइन्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर काउंट करेंगे ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है ये यहाँ पे एक कैरेक्टर शो होगा, ऐसे टोटल 0 से लेके 15 ऐसे करके 16 कैरेक्टर है और यहाँ पे 2 लाइन है। इसी तरीके से यहाँ पे 20x4 LCD का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो उसमें 20 कैरेक्टर और 4 लाइन ऐसे डिस्प्ले थोड़े साइज बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके के भी LCD यहाँ पे अवेलेबल है और 16x2 LCD भी हमें अवेलेबल हो सकती है। तो दोनों LCD में पिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल 16 पिन होगी यहाँ पे। पिन फंक्शन दोनों LCD में सेम होगा, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा पिन डिस्क्रिप्शन में। इसलिए हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे 16x2 LCD का पिन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप टोटल 16 पिन यहाँ पे दिखाए गए हैं नीचे। ये जो पिन नेम लिखा है यहाँ पे आपको कनेक्शन करना है आर्डिनो के साथ। तो अब 1 बाय 1 हम ये पिन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पिन दिखाई दे रही है D0 से लेके D7 तक की। तो ये जो पिन है D0 to D7 ये पिन है डेटा के लिए, कि जो भी हम कम्युनिकेशन, जो भी डेटा कम्युनिकेशन करेंगे आर्डिनो और LCD के बीच में वो डेटा D0 और D7 से फ्लो होगा। तो ये पिन है D0 से D7 डेटा के लिए। फिर यहाँ पे आगे आप देख सकते हो VSS और VDD। तो ये 2 पिन है LCD के खुद के सप्लाई के लिए, कि जहाँ पे हमें देना है 5 वोल्ट सप्लाई। ये VDD पे 5 वोल्ट कनेक्ट करना है और VSS पे हमें कनेक्ट करना है ग्राउंड, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। फिर 3rd नंबर की पिन है VE, दैट मीन्स यहाँ से हम LCD का कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है 10 के पोटेंशियोमीटर और वो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू के हिसाब से हमें यहाँ पे LCD का कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करने को मिलेगा। तो ये 3 पिन है जनरली सप्लाई के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पिन है यहाँ पे RS, जिसे कहा जाता है रजिस्टर सिलेक्ट। अब RS पिन में मेन 2 फंक्शन है कि हम जो यहाँ पे D0 से लेके D7 पे जो भी डेटा हम मूव कर रहे हैं आर्डिनो और LCD के बीच में, वो डेटा कमांड है या फिर कोई डेटा है जो हमें यहाँ पे LCD पे प्रिंट करना है। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं ये RS पिन से। अगर यहाँ पे पिन की वैल्यू हम 0 करते हैं RS पिन पे, दैट मीन्स कि ये कमांड है, जो भी यहाँ से आ रहा है D0 और D7 पे वो एक कमांड है और वो एग्जीक्यूट होगा ये LCD के अंदर। और अगर इस पिन की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 लिए रखी है तो यहाँ पे हो जाएगा डेटा, कि यहाँ से जो भी फिर कम्युनिकेशन में डेटा आ रहा है D0 से D7 वो यहाँ पे LCD के ऊपर प्रिंट होगा। तो RS पिन जनरली यूज होती है कमांड और डेटा सिलेक्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट पिन है RW, जिसे कहा जाता है रीड और राइट। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, रीड या राइट। दैट मीन्स हम डेटा रीड कर रहे हैं LCD में या फिर LCD के अंदर डेटा राइट कर रहे हैं। तो वो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे ये पिन दी गई है RW। तो RW में 2 वैल्यू पॉसिबल है, 1 और 0। अगर हम यहाँ पे 0 कर रहे हैं दैट मीन्स हम डेटा राइट कर रहे हैं LCD के अंदर, और अगर ये पिन की वैल्यू 1 है दैट मीन्स कि हम डेटा यहाँ से उस टाइम पे रीड कर रहे हैं LCD में से। तो उसके लिए यहाँ पे पिन दी है रीड राइट। फिर यहाँ पे इनेबल पिन है कि इनेबल पिन जब ऑन होगी उसी टाइम पे यहाँ से LCD डेटा रीड या राइट करने के स्टार्ट करेगा। तो ये वो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे पिन दी गई है इनेबल पिन। फिर यहाँ पे ये जो लास्ट 2 पिन हम देख सकते हैं वो है बैकलाइट के लिए। LCD के अंदर एक बैकलाइट आती है, उसको सप्लाई देने के लिए ये 2 पिन का यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकलाइट एनोड और बैकलाइट कैथोड, जो कि एक सिंपल LED होती है। तो अगर हमें वो LED ऑन करनी है तो यहाँ पे हमें एडिशनल सप्लाई देना होगा 5 वोल्ट। तो ये हमने देख लिया पिन डिस्क्रिप्शन LCD का। अभी हमने यहाँ पे बात की थी RS पिन पे कमांड और डेटा की। तो डेटा तो सिंपल जो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है वो हम यहाँ पे सेंड करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हमें कमांड सेंड करना है तो LCD के अंदर कौन कौन से कमांड यूज होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं अभी।
तो एलसीडी के अंदर कमांड, यहाँ पे कुछ कमांड जो जनरली यूज होते हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं। तो ये यहाँ पे हेक्स कोड दिया गया है कि अगर हम यहाँ पे 7 वैल्यू कमांड में दे रहे हैं हेक्स कोड, दैट मीन्स उसका फंक्शन होगा कि शिफ्ट डिस्प्ले लेफ्ट, कि जो अपना डिस्प्ले है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 8 करते हैं तो डिस्प्ले ऑफ होगा, कर्सर ऑफ होगा, सब कुछ ऑफ हो जाएगा। 0A सेट करते हैं वहाँ पे तो डिस्प्ले ऑफ होगा, कर्सर ऑन होगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग फंक्शन यहाँ पे कमांड सेट कर सकते हैं। अगर हमें कर्सर को ब्लिंक करना है तो यहाँ पे हमें वैल्यू करनी होगी 0F या 0E। फिर कर्सर की पोजीशन हमें लेफ्ट या राइट करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे कोड है। तो अब हम यहाँ पे इसका कनेक्शन देखते हैं आर्डिनो बोर्ड के साथ, और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ टिंकरकैड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको टिंकरकैड के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक टिंकरकैड पे एक वीडियो रखा है, तो वो आप ज़रूर एक बार देख लेना। तो मैं अब यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ, जो कि मैंने मेरे गूगल अकाउंट से साइन इन किया है। मैं क्रिएट न्यू सर्किट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले करना है कंपोनेंट के अंदर ऑल, जितने भी कंपोनेंट है वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ LCD, तो यहाँ पे 16x2 LCD है, तो मैंने ये LCD यहाँ पे ले ली। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सारे पिन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी पोटेंशियोमीटर की, जो कि LCD की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ आर्डिनो बोर्ड, जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे और इसके साथ इसका कनेक्शन करेंगे। तो आर्डिनो बोर्ड, पोटेंशियोमीटर और LCD हमने यहाँ पे ले ली। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो ये मैंने कंपोनेंट सिलेक्ट कर लिए सारे। अब यहाँ पे हम इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ। ये 3 पिन पे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आर्डिनो से जो 5 वोल्ट आ रहा है वो सप्लाई में यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ से आप केबल के कलर्स भी सेट कर सकते हो। ग्राउंड है तो मैं इसका कलर ले लेता हूँ ब्लैक। अब हम यहाँ पे कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड पिन को कनेक्ट करना है हमें ये ग्राउंड के साथ। VCC को कनेक्ट करना है यहाँ पे प्लस के साथ। फिर यहाँ पे VD लिखा है, उसको कनेक्ट करना है हमें ये पोटेंशियोमीटर के साथ। तो पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबसे पहले कनेक्शन। ये जो +5 वोल्ट है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल पे। पोटेंशियोमीटर का सेकंड टर्मिनल कनेक्ट करना है यहाँ पे ग्राउंड के साथ। और ये जो सेंटर टर्मिनल है पोटेंशियोमीटर का, उसको हमें कनेक्ट करना है ये VDD के साथ। तो कनेक्शन हमने कर दिया यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का। अब हमें नेक्स्ट आगे करना है ये डेटा लाइन और RS और RW को कनेक्ट करना है यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड के साथ। तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे RS पिन, फिर RW पिन, और उसके बाद डेटा पिन को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और लास्ट LED की पिन हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं प्लस और माइनस सप्लाई के साथ। तो यहाँ पे हमने डेटा पिन ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिए, डेटा पिन और RS RW पिन। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड के साथ। तो आर्डिनो बोर्ड में हम 3 नंबर यूज़ कर रहे हैं, 12 नंबर, जो हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे RS के साथ। 11 नंबर पिन है, उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे RW के लिए। और यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5 और इस तरीके से पिन नंबर हम यूज़ करेंगे डेटा के लिए। तो यहाँ पे ड्राइंग में ब्लू लाइन जो दिख रही है वो सभी डेटा के लिए लाइन है, पर्पल लाइन है वो RW के लिए, दैट मीन्स रीड राइट के लिए, और येलो लाइन जो है वो RS के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया कनेक्शन।
तो अभी हम आगे देखते हैं इसका प्रोग्रामिंग कि आर्डिनो के अंदर LCD कनेक्शन का कोडिंग कैसे करना है, कि हमें यहाँ पे कोई मैसेज शो करना है तो उसके लिए इसका कोडिंग कैसे होगा वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कोड पे ओपन करना है और यहाँ पे क्लिक करना है हमें टेक्स्ट पे और कंटिन्यू। तो यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड का जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे ये LCD के लिए। अभी हमने जो मैन्युअल कनेक्शन किया खुद से वही कनेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो कनेक्शन यहाँ पे अगर आपको बार बार नहीं करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको कंपोनेंट पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे आर्डिनो पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड सर्किट्स मिल जाएगी और इसी सर्किट्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको LCD कनेक्शन मिल जाएगा। इसको सिर्फ आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो ये कनेक्शन यहाँ पे आपको ऑलरेडी बना हुआ मिल जाएगा, खुद से बार बार कनेक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन हमने जो भी कनेक्शन किया और ये जो कनेक्शन दिया है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। हमने अभी जो कनेक्शन किया मैन्युअली वहाँ पे हमने ये जो डेटा पिन है वो D0 से लेके D7 टोटल 8 पिन कनेक्ट की थी आर्डिनो बोर्ड के साथ और यहाँ पे ये कनेक्शन दिखाया गया है 4 पिन का यूज़ करके। तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पे 4 पिन के यूज से, तो ऐसे कनेक्शन को यहाँ पे बोला जाता है 4 बिट कनेक्शन। और अगर हम यहाँ पे D0 से लेके D7 सभी पिन का यूज़ करेंगे तो उस कनेक्शन को यहाँ पे बोला जाता है 8 बिट कनेक्शन। तो 8 पिन है तो 8 बिट और 4 पिन है तो यहाँ पे 4 बिट कनेक्शन। हमने जो 2 टाइप के कनेक्शन देखे 8 बिट कनेक्शन और 4 बिट कनेक्शन, दोनों में प्रोग्रामिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, प्रोग्रामिंग सेम रहेगा। कोड कैसे लिखना है दोनों में मैं आपको अभी डिस्कस करके बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RW पिन को कनेक्ट किया गया है डायरेक्टली ग्राउंड के साथ, क्योंकि हमें पता है कि LCD के अंदर हमें अभी आर्डिनो से सिर्फ राइट करना है, यहाँ पे कुछ भी हमें LCD में से डेटा रीड करना नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे RW पिन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड के साथ। दैट मीन्स अगर RW पिन 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे LCD पे डेटा राइट होगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें सिर्फ राइट करना है डेटा, तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड पिन के साथ। इससे क्या होगा कि हमारी जो आर्डिनो की पिन्स है यहाँ पे उसके यूजेस कम हो रहा है। अगर हम सब कुछ कनेक्शन करेंगे, सारी पिन कनेक्शन करेंगे आर्डिनो के साथ, तो आर्डिनो की बहुत सारी पिन यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। और अगर LCD के साथ हमें कुछ और कंपोनेंट कनेक्ट करने हो तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हमें कम से कम पिन का यूज़ होता है। इसी तरीके से LCD को कनेक्ट करना है आर्डिनो बोर्ड के साथ। तो ये कनेक्शन हमने कर दिया। और एक चीज़ यहाँ पे हमें ये पोटेंशियोमीटर की वैल्यू रखनी है 10 किलो ओम, और यहाँ पे ये जो LED के ऊपर रजिस्टर कनेक्शन है ये हमें रखना है यहाँ पे 220 ओम। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमने जो मैनुअल कनेक्शन किया था वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन किया था, लेकिन जब आप रियल में वर्क कर रहे हो तब यहाँ पे ये रजिस्टर हमें कनेक्ट करना है 220 ओम या 200 ओम के आसपास की वैल्यू का। तो ये कनेक्शन करने के बाद कोड लिखने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है कोड के ऊपर, और यहाँ पे अगर कुछ और आ रहा है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कोड मिल जाएगा। ये मैंने रेडीमेड सर्किट ली है तो इसलिए ये कोड यहाँ पे ऐसे इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हम सब कुछ मैन्युअली कोड करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये सब कुछ निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं LCD का कोडिंग। LCD के कनेक्शन में हमने देखा था कि RS पिन का यूज होता है कमांड या फिर डेटा सिलेक्शन के लिए। तो अभी LCD में अलग अलग टाइप के कमांड यूज होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अभी वो कमांड के लिए यहाँ पे आर्डिनो में जब भी हम कोडिंग करेंगे उस टाइम पे हमें यहाँ पे यूज करनी होगी एक लाइब्रेरी फाइल जिसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड कमांड दिए गए हैं। उस कमांड का यूज हम इस प्रोग्रामिंग के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लाइब्रेरी कौन सी है उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ आर्डिनो पेज, वो डिटेल्स जानने के लिए। फिर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें जाना है रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको लाइब्रेरीज का। लाइब्रेरीज के अंदर यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा लिक्विड क्रिस्टल का, जो कि है LCD के कुछ प्री डिफाइंड कमांड्स की लाइब्रेरी है। अगर ये लाइब्रेरी का हमें यूज़ करना है कोडिंग के अंदर तो हमें सबसे पहले कोडिंग में ये लाइन ऐड कर। तो ये लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ
और यहाँ पे कोडिंग के अंदर कर रहा हूँ पेस्ट। तो ये लाइब्रेरी इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाएगी। कोई भी एडिशनल इंस्टॉलेशन करने की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर आप Arduino IDE सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे भी आप डायरेक्टली इसी तरीके से ये लाइब्रेरी को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो ये हमने लाइब्रेरी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी, इंक्लूड कर दी ये प्रोग्राम के अंदर। अभी ये लाइब्रेरी के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शो किए गए हैं। तो सबसे पहला कमांड यहाँ पे यूज करना होगा हमें ये लिक्विड क्रिस्टल का, कि जो यूज होता है लिक्विड क्रिस्टल का हमने किस तरीके से आर्डिनो के साथ कनेक्शन किया है वो डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे सिंटैक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए सिंटैक्स के अंदर। अगर हम यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल मतलब कि LCD की सारी पिन यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं आर्डिनो बोर्ड के साथ, तो उस टाइम पे हमें ये यूज करना है लास्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RS, RW, इनेबल और D0 से लेके D7 सभी पिन यहाँ पे दिखाई गई है। अभी हमने जो कनेक्शन किया है उसमें हमने सिर्फ क्या कनेक्शन किया है कि RS पिन कनेक्ट की है, इनेबल पिन कनेक्ट की है और यहाँ पे D4 से लेके D7 ऐसे 4 पिन कनेक्ट किए आर्डिनो के साथ। तो इस टाइम पे हम यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट ऑप्शन कि यहाँ पे हमने RS, इनेबल और D4 से D7 इतनी ही पिन हमें यहाँ पे लिखनी है। तो ये सिंटैक्स कैसे लिखनी है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये सेटअप के ऊपर हमें लिखना है यहाँ पे सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल और स्पेस करके LCD और ब्रैकेट के अंदर हमें ये कनेक्शन लिखने हैं कि कौन सी पिन पे ये कनेक्शन किए हैं हमने आर्डिनो में। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये कनेक्शन हमें एक ही सीक्वेंस के अंदर लिखने हैं। दैट मीन्स 12, 11, उसके बाद 5, 4, 3 और 2। तो ये कनेक्शन एक ही सीक्वेंस में आने चाहिए। हमें स्टार्ट करना है RS पिन से और कंप्लीट करना है D7 पिन पे। तो एक ही सीक्वेंस में ये सारे पिन हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो हमने ऑलरेडी लिख दिए यहाँ पे पिन नंबर। और फिर यहाँ पे आए वॉइड सेटअप के अंदर। वॉइड सेटअप में फर्स्ट कमांड है LCD.begin और यहाँ पे हमें लिखना है कि कौन सी LCD हमने यहाँ पे कनेक्ट की है। 16x2 LCD है या फिर 20x4 LCD हमने यहाँ पे कनेक्ट की है। वो यहाँ पे LCD.begin के अंदर हमें इनिशियलाइज करना है। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि वॉइड सेटअप जो है वो रन होगा ओनली वन टाइम पे, कि जब भी हम आर्डिनो को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम ही ये वॉइड सेटअप कोड यहाँ पे रन होगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम मैसेज, कि जैसे ही हम बोर्ड को ऑन करते हैं आर्डिनो को सप्लाई देते हैं उस टाइम पे यहाँ पे वेलकम मैसेज शो होना चाहिए। तो वो मैसेज प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सिंपल कमांड है LCD.print और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे हम कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल मैसेज प्रिंटिंग। और ये कोड को हम यहाँ पे रन करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। कोड को रन करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम मैसेज प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे वो मैसेज हमने लिखा है वॉइड सेटअप के अंदर। तो ये कोड एक ही टाइम पे रन होगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूस ये कोडिंग लूप के अंदर रन होगा। तो अभी हम यहाँ पे लूप के अंदर एक और मैसेज टाइप करते हैं कि वेलकम के बाद हमें यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोड के अंदर और यहाँ पे वेलकम मैसेज के बाद ये मैसेज प्रिंट होगा हेलो। लेकिन हमें वेलकम मैसेज प्रिंट करने के बाद LCD में से वो वेलकम मैसेज रिमूव करना होगा। तो वो मैसेज रिमूव करने के लिए यहाँ पे कमांड है LCD.clear। तो LCD.clear से जो भी LCD में राइट होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे वेलकम मैसेज के बाद हमें यहाँ पे देना होगा थोड़ा टाइम डिले, तो हम यहाँ पे वो मैसेज शो कर सकेंगे। अगर यहाँ पे ये डिले नहीं देंगे तो मैसेज प्रिंट होके तुरंत ही रिमूव हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डिले दिया और उसके बाद लूप के अंदर ये मैसेज को प्रिंट किया हेलो। तो अब हम यहाँ पे कोड रन कर रहे हैं। तो वेलकम, उसके बाद 1 सेकंड डिले और ये मैसेज प्रिंट होगा उसके बाद हेलो। अभी ये जो हमने हेलो प्रिंट किया है यहाँ पे वो कंटिन्यूस वॉइड लूप के अंदर है, तो इसीलिए ये यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप प्रिंट होता जाएगा क्योंकि ये वॉइड लूप के अंदर है। और हमें पता है कि वॉइड लूप के अंदर कंटिन्यूस कोड रन होता रहेगा, तो इसीलिए वो बार बार वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब हम यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया है हमने LCD की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए। तो अभी वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू डाउन करेंगे
तो आप देख सकते हो कि LCD की ब्राइटनेस धीरे धीरे कम हो रही है। तो यही चीज़ अगर आप हार्डवेयर पे ट्राई करोगे तो वही आपको ये वहाँ पर भी इस तरीके से वो शो होगा। तो जो आपको सेट करनी हो ब्राइटनेस, उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू सेट करके रख सकते हो। तो ये चीज़ हो गई सिंपल LCD कनेक्शन। अगर आप यहाँ पे 8 बिट कनेक्शन यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ पिन नंबर पे ये कोड चेंज करना है। यहाँ पे सारे पिन नंबर आपको लिखने हैं, बाकी के नीचे की जो भी हमने कमांड्स देखे वो सब कुछ यहाँ पे सेम रहेंगे। हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन. You are the first to know when I upload anything new.